हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो केवीएस पीआरटी साइंस के लिए आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर पहले टॉपिक की थ्योरी पढ़ाओ फिर क्वेश्चन कराओ। तो ये लेक्चर इसी के लिए है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग का संरक्षण नियम। संवेग का संरक्षण नियम। तो पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो इसके बाद आप इसके किसी भी किताब से एमसीक्यू करना, और जो एमसीक्यू नहीं होंगे आपसे वो आप मुझसे पूछना, ठीक है। इससे ज्यादा क्या चाहते हो, ठीक है। चलो, तो ये लॉ क्या कहता है। सबसे पहले तो एक वर्ड आता है मोमेंटम। सबसे पहले एक वर्ड आता है मोमेंटम, जिसे कहते हैं संवेग। इसका सिंबल पी होता है और इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसको प्रैक्टिकल सेंस में समझना चाहो तो समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी चीज को हिट करते हो, अगर मानो कोई चीज आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है, एक बॉल मैंने आपकी तरफ फेंकी, वो बॉल आपसे टकराएगी तो आपको चोट देगी, कुछ फोर्स देगी, कुछ इंपैक्ट देगी, एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे निकलता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो इन्होंने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट है मान लो m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2, और इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। जरूरी नहीं है इस तरफ जा रहे हो, दोनों ऐसे भी मूव कर सकते हैं, दोनों ऐसे भी मूव कर सकते हैं, दोनों ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों टकरा गए, m1 और m2 टकरा गए। m1 और m2 क्या हो गया? टकरा गए, यानी कि कोलिजन हो गया। इसके बाद टकराने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जो m2 है इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि v1 इधर ही होगा v2 इधर ही होगा। मान लो एक कार है, वो ट्रक से टकराएगी, तो ऐसा थोड़ा ना ट्रक को आगे धक्का दे देगी, टकरा के हो सकता है कार पीछे को आ जाए। तो ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इससे आपका कोई अभी वो मत करो, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कह दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ने कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा बराबर होगा टकराने के बाद के मोमेंटम के। क्लियर है बात? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। टकराने से पहले कौन सा मोमेंटम था? m1 u1। और कौन सा था? m2 u2। ये किसके इक्वल होगा? टकराने के बाद के m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और इस फॉर्मूले से मैं 3-4 नए फॉर्मूले बनाऊंगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसे इस सिंपल फॉर्मूले से करके दिखाएंगे। फिर अगली क्लास में इसी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की अगली क्लास में मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा और 3-4 नए फॉर्मूले बनाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनने की कोशिश करना, ये कहां कहां लगेगा। मान लो आप बोट के ऊपर खड़े हो, ठीक है ना, और बोट से कूदे, तो यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। अगर एक स्केट बोर्ड जमीन में पड़ा और भागते भागते आप आए और स्केट बोर्ड के ऊपर चढ़ गए, यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोलिजन क्या होगा जब आप स्केट बोर्ड के ऊपर चढ़े, यहां पे कोलिजन क्या होगा जब आप जंप करें। जस्ट आपने बंदूक से गोली फायर कर दी, ठीक है ना, यहां पे भी ये लगेगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन क्या होगा जब बुलेट बाहर निकलेगी। दो कारें टकरा रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। ये सारे केस है जहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। और एक बात और ऐड कर देता हूं, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने सब तरफ डायरेक्शन इधर मानी हुई है ना, और मैं अभी कह चुका था कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन इधर को ही हो, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस साइन माना जाएगा और इस तरफ की डायरेक्शन को माइनस साइन। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है। अगर हम सारे डेरिवेशन इस तरफ को माइनस लेके करते तो हमें इस तरफ को क्या लेके करना पड़ता? प्लस। इससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक चीज याद रखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया, अब बुलेट ऑफ मास 10, देखो ये डायग्राम भी मैंने सही कर दिया। ये बंदूक है m1, दिया हुआ है 6 किलोग्राम। ये बुलेट है m2, कितना दिया? 10/1000 किलोग्राम। समझे? 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में करना है। अब बंदूक
कि गोली इतनी स्पीड से जा रही है। सबसे पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करना, बंदूक वाले केस में कोलिजन क्या होगा, बंदूक वाले केस में कोलिजन होगा, बंदूक वाले केस में कोलिजन क्या होगा, सुनने की कोशिश करना। बंदूक वाले केस में कोलिजन ये होगा जब गोली चली थी, जब गोली चली थी, ठीक है ना। बंदूक वाले केस में कोलिजन होगा जब गोली चली थी, ठीक है। अब सुनना, तो गोली चलने से पहले क्या रहा होगा बच्चों, गोली चलने से पहले हमारा बंदूक भी रेस्ट में होगा और गोली भी रेस्ट में होगी। और बंदूक चलने के बाद V2 तो दे दिया 300, V1 आपसे पूछ रहा है कि बंदूक चलने के बाद बंदूक पीछे की तरफ कितनी स्पीड से आएगी, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो M1 है 6, U1 है 0, M2 है 10/1000, U2 है 0, M1 है 6, V1 नहीं पता, M2 है 10/1000 और V2 है 300। 3 0 से 3 0 गया 3, ये तो 0, 6V1 प्लस 3, उधर जाके -3 इक्वल टू 6V1, V1 इक्वल टू -3/6, दैट इज माइनस का 0.5। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी, समझे, बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी, ये इसलिए माइनस पीछे की तरफ आया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी हो गई, इसी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जो पीछे की तरफ आ रहा है। साइंस अपने आप वेरीफाई करेगी अपने आप हर चीज को, माइनस साइन क्यों आया समझे ना, ठीक है ना। एक मिनट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आकार देखो, ये M1 है, ये U1 है, ये M2 है, ये U2 है, क्वेश्चन में सब दिया है। ये टकरा गई, ये M1 है, ये V1 है, ये M2 है, V2 पूछ रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, M1V1 प्लस M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, और आप यहां से V2 निकाल लो। समझ आ गया, चलो अगला क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम वेलोसिटी इतना, ओके ना, एक बुलेट है, एक ब्लॉक है, ये बुलेट है, ठीक है ना, इसका मास है 10 ग्राम और इसका मास है 900 ग्राम। ये मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड से, और ये लिखा हुआ है कि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो U2 कितना, 0। अब बुलेट इस पे टकराई, बुलेट इस पे टकराई। अब सुनना, जब बुलेट इस वुडन ब्लॉक पे टकराएगी तो होगा क्या, ये कोलिजन तो इस पॉइंट पे काउंट होगा जब बुलेट इस वुडन ब्लॉक में टकराएगी। इसके बाद क्या होगा, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को भी आगे की तरफ धक्का देगी, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को भी आगे की तरफ धक्का देगी, और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए मूव करे, ठीक है ना। तो V1 और V2 बराबर होंगे, V1 और V2 बराबर होंगे, मान लो V। अब फॉर्मूला क्या था, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1 कितना है 10, U1 कितना, ओह सॉरी 10/1000, समझे ना, किलोग्राम में। U1 कितना है 400 प्लस M2 कितना है 9/1000, 900/1000, U2 कितना है 0, हटा दो इसे फिर। अब V कॉमन ले लो, M1 प्लस M2, तो कितना आ गया 910/1000। इस 1000 से 1000 काट दो, तो V इक्वल टू, तो 10 गुणा 400/910। इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। ये था आपका पूरा कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसी से मैं मोटिवेट हो सकता हूं।